अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलं विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्लत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णा त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कम्पवातपित्ते कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकः पिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटाय पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तवहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बांधवों सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। भक्तजनों, हम परम सौभाग्यशाली है कि हम साक्षात पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की उस मंगलमयी अमृतमयी कथा का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं जो जीवन का कल्याण करने वाली है। किसी भी पवित्र अनुष्ठान अथवा दिव्य कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने अंतःकरण को शुद्ध करना अनिवार्य है। शास्त्र भी कहते हैं कि सत्संग की दिव्यता को आत्मसात करने के लिए पहले नाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए, जिससे मन शांत हो, वाणी पवित्र हो सके। तो आइए, कथा के अमृत सागर में गोता लगाने से पूर्व
उस प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन कर अपने मन चित्त को निर्मल करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। हम सभी यहाँ कथा सीखने हेतु एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान के पावन मुखारविंदों से हमें इस दिव्य और अमृतमय कथा को सीखने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे हम शरीर के शुद्धि के लिए रोज स्नान करते हैं, वैसे हमारा मन भी इस संसार के विकारों से अशुद्ध हो जाता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे मन को प्रतिदिन मैला करते हैं। शारीरिक स्नान को तो साफ कर ही सकते हैं हम, लेकिन जो कथा स्नान है वो आत्मा के उन दागों को धोता है जो जन्मों जन्मांतर से हमारे साथ है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री श्री कृष्ण की जय। जैसे बीज को जमीन में बोने के लिए मिट्टी को नरम करना पड़ता है, वैसे ही भगवत भक्ति के बीज को अपने हृदय में रोपने के लिए कथा के माध्यम से हमें अपने मन की कठोरता को पिघलाना पड़ता है। जब मन का अहंकार पिघलता है, तभी भक्ति का अंकुर हमारे हृदय के अंदर फूटता है। श्रीमद् भागवत केवल एक पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप है। भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो हमें चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही जब पापों की धूल हमारे भीतर जम जाती है तो वैसे ही हमें ईश्वर नहीं दिखते। कथा उस धूल को साफ करने का एक माध्यम है। श्रीमद् भागवतम का अर्थ क्या है? तो आइए जानते हैं हम श्रीमद् भागवत का अर्थ। श्रीमद् अर्थात जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और भागवत, भागवत यह 4 अक्षरों से बना है, भा ग व और त। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष एव कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत प्रोक्तम भागवतम, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने किया है वह भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागा नाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचकः बकार वैराग्यदश्चैव तकार स्त्रंशते तारकः। भागवत में भ शब्द अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है, और त अक्षर संसार से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। शास्त्रों में पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन,
मनवंतर में होने वाले राजाओं का तथा भगवान के भक्तों के वंश का जिसमें वर्णन किया गया है उसे पुराण कहते हैं। परंतु इस भागवतम में 10 लक्षण है, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्मा का वर्णन किया गया है। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूजनीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चित और आनंद के स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो आध्यात्मिक, मानसिक, आधिदैविक ऐसे 3 तापों का विनाश करते हैं। आध्यात्मिक ताप यानी जो शारीरिक ताप है, जो शारीरिक रोग व्याधि, इनसे जो शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम आध्यात्मिक ताप कहते हैं। मानसिक ताप, आधिदैविक ताप, जो देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप है उसे हम आधिदैविक ताप कहते हैं। आदि भौतिक ताप जो प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाता है वह आदि भौतिक ताप है। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण, उसे हम सब नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुः सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, जो माँ के गर्भ से निकलने के बाद सीधे वन में चले गए थे, उस समय उनके पिता श्री वेदव्यास जी पुत्र से मोहित होकर और व्यतीत होकर उन्हें पुकारने लगे, हे बेटा, हे पुत्र, वन में मत जाओ, रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ देखा और उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखित हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, हम हमारी ओर देखिए, हम में प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं, कितने उत्पन्न होते हैं और कितने नष्ट भी हो जाते हैं, फिर भी हम दुख नहीं करते। इसलिए आप भी दुख का त्याग कीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं और ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से शौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कथामृत का रस स्वादन करने में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने सूत जी से कहा, सूत जी, आप ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए आप हमारे कानों को ऐसी कथा सुनाइए जो सुनने में मधुर लगे। ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करने वाली हो, जिससे मोह माया का नाश हो, जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो, जिस इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो,
तथा पवित्र से पवित्र हो और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कथा यह वह कथा है जो आसानी से किसी को नहीं मिलती, जिसे देवता भी जिसके लिए जिसे सुनने के लिए व्याकुल होते हैं, किंतु जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होते हैं, तब जाकर भागवत की कथा सुनने का सुवर्ण अवसर मनुष्य को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे। उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे सुखदेव जी, आप यह अमृत का कलश राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए और बदले में हमें, हम सभी देवताओं को कथामृत का पान कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। सुखदेव जी देवताओं को कहते हैं कि हे देवताओं, कांच जैसे मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथामृत की बराबरी नहीं कर सकता। कथामृत अमृत, स्वर्ग का अमृत तो दीर्घजीवी बनाता है, लेकिन कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत का फल है कि पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण होने के हो जाने के पश्चात मनुष्य को पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो कथा अमृत है, उसका फल है कल्मशापहम, जो पापों का नाश करने वाला है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते, भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें अवश्य इस कथामृत का पान कराता, परंतु तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। चलिए अखिलेश द्विवेदी जी, बोल लीजिए थोड़ा सा, आप बताइए। क्षमा कीजिए गुरु जी, मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा था कि मयूर भाई का पहला अगर है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी आवाज, उनको जिस तरह से उन्होंने कथा कही है, बहुत अच्छा बोला है भाई। राधे राधे। गुरु जी, हमें थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है, हम बोल नहीं नहीं पाते नहीं, हिंदी। अच्छा अच्छा बोले आप, अच्छा बोले। बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत बढ़िया। अब जरूर आपको देखने की जिज्ञासा होती है, इतना जब अच्छा व्यास जी सुनाए हैं तो श्रोतागण फिर व्यास जी को देखना भी चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसी प्रकार जी मेहनत गुरु जी। करते रहिए और बढ़िया से तैयारी करिए। थोड़ा सा यत्किंचित इस श्लोकों में त्रुटियां हैं, वो समय के हिसाब से अपने आप सही हो जाएगा। पहला प्रवचन है, आपने इतना सुंदर प्रस्तुति दिया, वास्तव में बहुत मेहनत है। आप कहाँ से हैं? ये आपको हिंदी नहीं आती? हम महाराष्ट्र से गुरु जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी। महाराष्ट्र में कहाँ से है मयूर भाई? महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला। अच्छा, अभी बहुत तो अच्छा। फिलहाल पुणे में है। जी। ठीक है, अंकित शर्मा जी मैसेज कर रहे थे कि कैमरा चालू कर लीजिए। इनका कैमरा खराब है, नहीं तो ये जरूर जी चालू गुरु। चालू करते। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा सुनाया, आपने अच्छी मेहनत किया है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी गुरु जी, आपके आशीर्वाद से नया मोबाइल भी ले लेंगे। हाँ जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। जी जी।